आपके लिए एंजल से नहीं तो भगवान से क्या संदेश है, यूनिवर्स से क्या संदेश है, आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? नेम इनिशियल के दौरान पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है? बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 देखेंगे, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, ओके। मैं लास्ट में बताती हूँ क्या-क्या पाइल नंबर 1 में आया है और क्या-क्या पाइल नंबर 2 में आया है। ओके, वंडरफुल। सो पाइल नंबर 1 में है, थोड़ा-सा कैमरा मैंने थोड़ा दूर रख दिया ताकि आपको सबको दिखाई दे। पाइल नंबर 1 में है PBGANDHWZ, ठीक है? JIY एंड V। और पाइल नंबर 2 में है RTULESQCFXKMO, ठीक है? तो आप लोगों के हिसाब से आप पाइल चुन सकते हैं, या तो 1 और 2 पकड़ के चुन लीजिए, नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन अगर है तो फिर उनका नेम इनिशियल लेटर लिख लीजिए, नहीं तो फेवरेट लेटर है तो फिर वैसे देख लीजिए, आपका खुद का नेम इनिशियल लेटर है तो वैसे देख लीजिए। इट डज़ नॉट मैटर। टैरो इज़ समथिंग दैट वेयर वी कैन ट्रस्ट आवर इंट्यूशन, आवर गट फीलिंग, ठीक है? सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट फॉलो योरसेल्फ, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं वापस रख देती हूँ और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हम पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए भी हम ट्रेडिशनल टैरो ही यूज़ करेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा-सा लाइटिंग सेटअप डिफरेंट करती हूँ, फिर बाद में हम शुरू करते हैं। ओके, हियर वी गो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर बहुत सारे कार्ड्स गिर के आ रहे हैं। Whoa, everything is related to marriage and you are expecting to marry your soulmate, pile number 1. Is that it? Okay, okay. इसको बेटा मैं देखती हूँ कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, वंडरफुल, समझा। ओके, सो सो आप लोगों को चाहिए कि आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी हो। आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया रहेगा, नहीं तो उन्होंने आपको अबैंडन किया रहेगा, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है कि मतलब क्या आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से भी होगी कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिज़ायर है कि आपको मैरिज चाहिए विद द 4 ऑफ वंस। द मैसेज इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? वेरी पॉजिटिव। तो अभी मैं इसमें एग्जैजरेट करके भी कुछ मतलब नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट एंड आई नो कि बहुत लोगों को शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं है, बट अभी मैं बोल के भी क्या ही बोलूँ, यही मैसेज है तो फिर मैं ही क्या बोलूँ, राइट? One of the things that you are worrying, pile number 1, is about the sexuality part, कि मतलब इंटीमेसी कैसा रहेगा, या फिर अगर इंटीमेसी हो भी जाता है तो फिर उसके बाद आपको क्या फ़ील होगा, क्या इंटीमेसी के बाद आपको अबैंडन किया जाएगा। सो वैसा टाइप का मुझे डर दिखाई दे रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, ठीक है? वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड ऑल्सो वी हैव द हेरोफेंट। तो आई हैव अ फीलिंग कि आपका वैसे भी शादी जो है आपके सोलमेट से ही होगा, सोलमेट से होगा, ट्विन फ्लेम से होगा, ट्रू लव से होगा, बट बहुत ही मीनिंगफुल ट्रू लव से होगा, ठीक है? कोई तो सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सोल पे अगर आप बिलीव नहीं करते तो ऑफ कोर्स हम ट्रू लव बोल सकते हैं इसको। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन दिखाई दे रहा है फॉर श्योर, 100% मिररिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द हेरोफेंट एंड दीज टू मैन ओवर हियर। ये दोनों मैन लाइक ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, ऑलमोस्ट उन दोनों का पोजीशन सेम है, ऑलमोस्ट उन दोनों का कपड़ा पहनने का तरीका सेम है, और फिर उन लोग दोनों का हेयर जो बाल है वो भी सेम है। तो आई हैव अ फीलिंग कि you are going to mirror them, they are going to mirror you, मतलब your future spouse. All you are thinking a lot about कि मतलब मैं अभी क्या करूँ, मुझे मेरा इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए क्या, मेरा इंट्यूशन का आवाज़ क्या है, मुझे स्टे करना चाहिए या लेट गो करना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आपको क्या नहीं समझ रहा है, क्या आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका आपके सोलमेट के साथ मैरिज लिखा हुआ है। तो अगर आप इंट्यूटिवली एक्ट कर रहे हो, नहीं तो फिजिकल डिज़ायर्स के बेसिस पे एक्ट कर रहे हो विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं तो आप लोग कुछ भी कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ
सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या फिर फ़ील कर रहे हो, फ़ील गुड फैक्टर रख रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि मतलब हाँ, आई एम यू नो एक्सेप्टिंग माय फ्यूचर स्पाउस या फिर जो भी मतलब फ़ील गुड फैक्टर आप ले रहे हो। लाइक इवन दो आप लोग अगर टैरो रीडिंग्स भी देख देख कर भी आप लोगों को फ़ील गुड फैक्टर मिलता है, तो फिर भी वैसे ही सही या फिर आप शायद शैडो वर्क करने की कोशिश कर रहे हो व्हिच इज़ लाइक हाँ, मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ कि जो भी मेरे पास्ट में हुआ था वो अभी वापस ना हो। आप लोगों के स्पेशली अबैंडनमेंट आई डोंट नो बचपन में कुछ अबैंडनमेंट चाइल्डहुड इश्यूज़ हो गया रहेगा जिसकी वजह से भी आपको रिलेशनशिप्स में ट्रबल हो रही है। बट हाँ, एंजल्स वही बता रहे हैं लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट डज़न्ट मैटर व्हाट यू डू, यू आर गोइंग टू एंड अप हियर, राइट? मतलब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? अभी राइट टर्न में अगर हम चले गए तो फिर हम लोग पहुँचेंगे स्टेशन में, ठीक है? और अगर हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो फिर हम पहुँचेंगे मार्केट में, ठीक है? जस्ट एन उदाहरण सुन के लो। तो अग आपके लाइफ़ में आप क्या कर रहे हो पता है? आप ऑलरेडी राइट टर्न आपने लिया है और फिर आप राइट टर्न में चल रहे हो। सो इवन दो आप लाइक इवन दो आपके मन में डाउट्स है राइट टर्न में चल के क्या मैं मार्केट में पहुँचूँगी? क्या मैं कहीं और पहुँचूँगी? क्या मैं सच्ची स्टेशन में पहुँचूँगी कि नहीं? या फिर इवन दो आपको लाइक अनसर्टेनिटी है, डाउट्स है या फिर क्या बोलते हैं आपको डर है कि मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा वैसे टाइप का। लेकिन फिर भी अंत में राइट जो राह है वो एक ही जगह पे एक ही डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचा रही है कि नहीं? आपको स्टेशन पे ही पहुँचा रही है कि नहीं? सो दैट्स व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू से इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो कि नहीं, इट डज़ नॉट मैटर आपके फीलिंग्स क्या है या फिर आपके फिज़िकल नीड्स क्या है, इट डज़ नॉट मैटर कि आप इंट्यूशन से ही वर्क करना चाहिए कि नहीं। जो होगा वही होगा। दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग और फिर आपके किस्मत में लिखा हुआ है कि आप अपने अम आप में से कोई तो है जो चाइल्डहुड वाले पर्सन के साथ शादी करने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई बट वो एक फीलिंग आ रहा है। बचपन से आप किसी को तो जानते हो, उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी विद द 6 ऑफ कप्स ओवर हियर। बट अदर देन दैट यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट, द पर्सन हू इज़ गोइंग टू मिरर यू, द पर्सन जो आपको जितना अच्छे से समझ सकते हैं ना, उतना अच्छे से सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं। आप लोग दोनों जितना अच्छे से एक-दूसरे को समझते हो, परफेक्ट हो। ठीक है? आप लोग एट द एंड ऑफ द डे अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ ही आपकी मैरिज होगी। दैट्स व्हाट योर एंजल्स आर सेइंग टू यू कि इट डज़ नॉट मैटर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपने राइट लिया है, तो कितना भी आप लोग डाउट करो, कितना भी आप लोग टेंशन लो, कितना भी आप लोग चिढ़-चिढ़ करो या फिर आपको किसी के भी ऊपर गुस्सा आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग अंत में पहुँचोगे उधर ही जहाँ पे आपको पहुँचना है, स्टेशन पर ही पहुँचोगे आप लोग, राइट? आप सही राह पर हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग एंड दैट्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज। So it's like it does not matter what you're doing. With the Hierophant you might be looking for an arranged marriage and किसी किसी के दिमाग में वैसे भी क्वेश्चन आ रहा है कि अरेंज मैरिज करूँ या लव मैरिज करूँ या फिर लव मैरिज के लिए रुकूँ या स्टे करूँ या मूव ऑन करूँ, मुझे इंट्यूशन का सुनना चाहिए या फिर इंट्यूशन क्या ही बोल रहा है मुझे वैसा। इट्स लाइक वेरी योर एंग्जाइटी लाइक सारे कार्ड्स एकदम पॉजिटिव है, एक सिर्फ यही कार्ड है दैट सेज अबाउट द problem that you have been through in the past, but again this is the past energy, but उसके अलावा सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपके मन में वो घबराहट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू मेस इट अप, बट एंजल्स आर सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू मेस इट अप व्हाटसोएवर, 100%। ठीक है? एंड जैसे ही मैं ये मैसेज बता रही हूँ, मुझे ये हेमाटाइट क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, जो आपको पता रहेगा अगर मेरा चैनल आप लोग देखते हो तो फिर आपको पता रहेगा कि ये हेमाटाइट क्रिस्टल इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू आवर रूट चक्रा। तो आप लोग रूट चक्रा हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, कैंडल हीलिंग कर सकते हो, बट मेनली वो सिक्योरिटी पाने के लिए, ठीक है? नहीं, मैरिज पाने के लिए नहीं। ठीक है? आप में से कोई तो सोच रहा है कि मतलब मैरिज पाने के लिए मुझे करना चाहिए क्या? नहीं, 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 वो नहीं। मैरिज के लिए नहीं, मैरिज छोड़ दो। मैरिज तो एट द एंड ऑफ द डे वो लिखा हुआ ही है, वही होगा। ठीक है?
आज होगा नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा वही जो लिखा हुआ है। बट जो आपको अभी आज के दिन, अभी के समय पे जो टेंशन हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, आई होप कि ये रीडिंग ने आपको मदद किया, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को सिर्फ़ वो एंजल से सुनना रहता है, और एंजल से जैसे ही हमने सुन लिया तो फिर वो हम लोगों को मदद कर लेता है। अगर ये मदद नहीं करता है, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग कैंडल हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो फॉर योर रूट चक्रा, ठीक है? रूट चक्रा हीलिंग भी कर सकते हो, स्ट्रेट अप, मेडिटेशन, आई डोंट नो, व्हाटएवर, groundedness, to feel secured, to feel secured and not to feel anxious. That's what I'm saying. Okay, there's a huge difference in trying to manifest what you want versus trying to be calm till the right time comes into your life. ये लिखा हुआ है, ये कभी ना कभी तो होगा ही। जब तक ये नहीं होता तब तक आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो सलाह दिया। अगेन, अगर आपको यही रीडिंग मदद कर रहा है, अगर यही रीडिंग से आपको शांति मिल ही रही है, तो इग्नोर करो। एंड आई डोंट नो, किसी-किसी को ऐसा आदत रहता है कि एक ही टैरो रीडिंग बार-बार देखना है, ताकि वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। तो आप लोगों को अगर वैसा करना है तो फिर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है? नॉट नेसेसरीली यही टैरो रीडिंग, नॉट नेसेसरीली इवन माय टैरो चैनल, बहुत सारे टैरो चैनल्स हैं ना इंटरनेट में। तो जो आपको ड्रॉन फ़ील कराता है, जो आपका इंट्यूशन बोलता है, या फिर जो आपका मन बोलता है, जो आपको अच्छा फ़ील कराता है, दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। योर इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, कि आपको स्टेबल फ़ील होना चाहिए, पीसफुल फ़ील होना चाहिए, राइट? तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। ओके, अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से, ठीक है? पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं अभी हम लाइक पाइल नंबर 1 का मैं थोड़ा सा वाइब्स बताती हूँ। जो रीडिंग था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इट वाज नॉट लाइक अ कॉम्प्लेक्स रीडिंग, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रीडिंग, पीपल के लिए ही रीडिंग था। सो वो रीडिंग हो गया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आई थिंक कि ये वाला मैसेजेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक elongated मैसेजेस या फिर सुपर इन डिटेल वगैरह वगैरह, दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज़ जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। जो इंग्लिश को आपको बोलना है वही हम देखने वाले हैं, ठीक है? विदाउट लाइक इधर उधर की बातें, एकदम ऑन द पॉइंट। ओके ओके, लेट्स सी कि आप लोगों को आपके गार्डियन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। वंडरफुल, बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो वी हैव द सन, ओके, द जजमेंट, मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। आई बिलीव ये दोनों कार्ड्स का प्लेसमेंट मुझे काइंड ऑफ नहीं समझ रहा, बट देन आई फिगर इट आउट। मैं एंजल्स को पूछ लूँगी, नो प्रॉब्लम। The 4 of Wands, and यहाँ पे भी एक Ace of Cups. This is everything, you guys. Is that it? Yep, that is it. Okay. आपका ना लाइफ 5 साल पहले वर्सेस अभी बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और 5 साल मैंने ऐसे ही लाइक नंबर, मुझे एंजल नंबर आया तो फिर इसलिए मैंने बोला किसी-किसी को वो रेज़ोनेट कर सकता है, किसी-किसी के लिए अलग नंबर रह सकता है, ठीक है? तो फिर लाइक जस्ट टेक व्हाट रेज़ोनेट्स। बट द थिंग इज़, पहले यू वर लाइक समवन हू बिलीव्ड कि एक इंसान आपके ज़िंदगी में आएँगे और उनके साथ आपका प्यार शुरू होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ लव रीडिंग। there's also one more different type of reading that I'm seeing, but वो मैं बाद में उसका इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं लव इंटरप्रिटेशन बताने दो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए दैट इज़ व्हाट इज़ द हार्ट ब्रेक इज़ ऑल अबाउट, ठीक है? तो बहुत लोगों के लिए वो हार्ट ब्रेक का मैसेज है, तो फिर उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर बाद में मैं बाकी लोगों के लिए बताती हूँ, ठीक है? ओके, सो द सन इज़ सेइंग कि एक इंसान आएंगे, उनसे शादी होगी और उनके साथ ही बच्चे होंगे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। सो दैट वाज योर एनर्जी अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, पहले। बट कुछ हो गया जिसकी वजह से आप
खुद को क्वेश्चन करने लगे कि क्या ये सच है? क्या मुझे इसी के साथ रहना चाहिए? या तो आपने ब्रेकअप किया, नहीं तो उन्होंने ब्रेकअप किया। बट उसी की वजह से ना आपका लाइक जो बिलीफ सिस्टम है वो क्रैश हो गया। ठीक है? कि मतलब जो आपने सोचा था कि आपकी शादी होगी एक ही इंसान के साथ और फिर एक ही इंसान के साथ आपका शादी सक्सेसफुल रह जाएगा एंड ऑल दैट। सो वो जो बिलीफ सिस्टम है ना एकदम से क्रैश हो गया और फिर आपको समझने नहीं लगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट डोंट वरी, जहाँ पे भी आप हो, आप सही राह पर हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन है। आपने नेचुरली मैनिफेस्ट किया था इस ब्रेकअप को, बिकॉज़ जो पर्सन थे ना वो आपके पर्सन थे ही नहीं, या फिर देयर वाज़ सम इश्यूज़ इन योर रिलेशनशिप इन योर पास्ट दैट आई एम सीइंग, कि आई हैव टू से कि इट्स बेटर कि आपने ब्रेकअप कर दिया। ठीक है? बहुत लोगों ने आपने खुद ने ही ब्रेकअप किया। ठीक है? आपको पता था कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। ठीक है? और फिर इसीलिए ब्रेकअप किया आपने। एंड अभी आपका जो जो भी इंसिडेंट्स हुआ है ना, इसकी वजह से आपको लाइक बहुत गहराई में समझने लगा है कि रियलिटी क्या रहती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए लाइफ से, क्या सच्चाई रहती है ज़िंदगी की। ज़िंदगी की सच्चाई वन ट्रू लव करके रहती ही नहीं है। ठीक है? वो वन ट्रू लव का ज़माना चला गया। ठीक है? बहुत पुराने ज़माने में ऐसे ही था ना, लाइक दादी के ज़माने में, इवन हमारे पेरेंट्स के ज़माने में अम, ऐसे ही लिटरली ऐसे ही रहता था कि जब भी 2 जन यंग रहते हैं उनकी शादी करानी चाहिए, और फिर वैसे ही लाइक वन एक इंसान से शादी हो जाएगी और फिर डिवोर्स सॉरी डिवोर्स करके हमारे यहाँ पे कल्चर में नहीं है ना, सो इट्स लाइक मरते दम तक उसी इंसान के साथ रहना है एंड ऑल दैट। सो वो वन ट्रू लव करके जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट वाज रियल 100%, लेकिन दैट वाज रियल फॉर अनदर जनरेशन। अभी के जनरेशन के लिए थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है? तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर यू एक्सेप्ट दैट वन पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करो जो इंसान आपके साथ अच्छे से पेश आता है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे प्यार के नाम पे आते हैं हमारे ज़िंदगी में, लेकिन वो हमसे प्यार नहीं करते, उनको हमारी इज्जत नहीं रहती है, उनको हमारी पड़ी नहीं रहती है। So it therefore is a very tough choice to make, to let go of that relationship where you understand that this person is just using me or something. या तो वो हमें यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो उनको प्यार नहीं है, एंड दैट्स वाई वो सारे रिलेशन को लेट गो करना सही रहता है। सो दैट इज़ सॉरी वही चीज़ है अभी के लाइक जनरेशन में, राइट? एंड वो सारी चीज़ें आपको जैसे ही समझने लगी ना, ठीक है, अभी आपको समझता है कि क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपके लिए अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो पहला इंसान आया उसी के साथ आपको पूरा ज़िंदगी बिताना है, बट आपके लिए अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो भी इक्वली इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ऐसा नहीं है, हर एक रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई निभाए, कोई आपके साथ हार्ड वर्क करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ने गिव करना चाहिए और फिर उन्होंने सिर्फ टेक करना चाहिए। आप भी कभी-कभी दिया करो, वो भी कभी-कभी दिया करे। दोनों कुछ ना कुछ तो लेकर आओ इस रिलेशनशिप में। Both of you bring something to the table. That is what is important for you and you don't even realize it. ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अभी तक रियलाइज़ेशन हो नहीं रही है, बट ये सारी चीज़ें आप अपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। विद द मैजिशियन आप अपने आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसी वजह से वी हैव 4 ऑफ वंस। आपकी शादी होगी, आपके जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, वो इंसान परफेक्ट तो रहेंगे ही, बट वो वेडिंग को सॉरी वो मैरिज को आप सेलिब्रेट करोगे, वेडिंग डे को नहीं। ठीक है? वी हैव 4 ऑफ वंस। 4 ऑफ वंस इज द एनर्जी ऑफ yes, it is the energy of twin flame as well. आप में से कोई तो बोलता है twin flame energy, twin flame energy. Yes, it is. um, but other than that, this is also the energy of celebration, the happy ending. सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं? हैप्पी न्यूज़ के लिए ना, गुड न्यूज़ के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यू
would celebrate your marriage with this person, not your wedding day. There is a difference. शादी का दिन आप wedding like शादी का दिन आप celebrate नहीं करोगे, बट पूरा का पूरा जो शादी है उस इंसान के साथ, पूरी जो ज़िंदगी आप बिताओगे ना उस इंसान के साथ, वो सेलिब्रेट करोगे। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रहोगे, उसके लिए आपको वो शुक्रगुज़ार रहोगे आप, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वंस में। And the whole message is covered with the Ace of Cups. This is the ultimate card of, yes, it is the ultimate card of true love, but ultimate card for self love as well. True self love. खुद को समझना, खुद को अप्रिशिएट करना, ठीक है? That's what you're doing right now with the magician over here, right? You're healing your heart. हार्ट ब्रेक हुआ था, अभी एस ऑफ कप्स आया, विच इज़ लाइक यू आर हीलिंग योर हार्ट, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे ही सारी चीज़ें होते नहीं हैं, और फिर इट्स ओके, वैसा नहीं हुआ तो फिर भी चलता है। दैट्स द एनर्जी। ओके, अब मैं दूसरों के लिए बताती हूँ कि क्या मैसेज है, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। अब मैं इन जनरल बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक करियर नहीं दिख रहा है या फिर कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है? लव का सीन बता दिया। अब इन जनरल क्या मैसेजेस बता रहे हैं? इज दैट यू आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, पॉइंट नंबर 2, ठीक है? आप सर्च कर रहे हो कि आपको हैप्पीनेस कब मिलेगा, आप इंतज़ार कर रहे हो उसके लिए। एंड विद द जजमेंट कार्ड इट्स लाइक आपने तो सब कुछ अच्छा कर लिया, यू आर हैविंग द नेगोशिएशन विद गॉड इन अ वे, मतलब मैंने तो सब कुछ अपने हिसाब से बराबर कर लिया ना, अभी क्यों नहीं मुझे मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? यू आर बीन वल्नरेबल, ठीक है, विद ऑल दीज पीपल नेकेड, एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ बेबी नेकेड. Nakedness is the expression of vulnerability. You have been vulnerable. आपने लाइक होप्स छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया है, एंड आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो विद द ब्रोकन हार्ट, ठीक है? यू हैव एक्सपेक्टेड थिंग्स अ लॉट, एंड मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हो सकता है दिस कुड बी लाइक द पैटर्न इशू, कि एक ही चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना था, या फिर एक ही चीज़ बार बार हो रहा है और फिर आपको बहुत ही वीक फील हो रहा है, वल्नरेबल फील हो रहा है। नहीं तो लव का भी इशू रह सकता है विद द 3 ऑफ सोर्ड, नहीं तो कुछ करियर चाहिए था, वो नहीं मिला। बट मेन मैसेज जो मुझे यहाँ पे आया ना, दैट कुड बी अबाउट योर मेंटल हेल्थ issues. It's like you are trying to search for happiness. Okay, I have to tell you guys, you are not alone. Okay, आप अकेले नहीं हो। मैं हूँ आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ, ओके? एंजल्स है आपके साथ। एंड नहीं तो एंजल्स आपके लिए ऐसे मैसेजेस क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे अभी सडनली ऐसा एक मैसेज आया दैट इज़ रिलेटेड टू सुसाइड। सो आई डोंट नो आप में से कौन सुसाइडल हो, but I had to tell you this message because that's the low point you are in right now. वो लो पॉइंट में आप हो अभी, और आपको समझ नहीं रहा है कि क्या करना है। अभी आपने लाइक कंप्लीटली लेट गो ही कर लिया है, आपने उम्मीद छोड़ दी है कि कभी कुछ होगा भी, कुछ अच्छा होगा भी। एंड यू नो व्हाट, इसके बाद से द मैजिशियन शुरू होगा। अगर आपको पता है साइकिल ऑफ लाइफ, कभी भी कुछ अच्छा रहता है तो कुछ बुरा भी रहता है, एंड साइकिल ऑफ लाइफ में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इट्स लाइक वेव्स, अगर कुछ नीचे जाएगा तो वो ऊपर भी आएगा।
ठीक है? द क्लाइंब इज़ द चैनल सॉन्ग फॉर यू। द क्लाइंब बाय माइली साइरस, वो सुन के लो अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना है तो। बट येस, देयर इज़ गोइंग टू गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू अनदर चांस, बट ये चांस ऐसे वैसा चांस नहीं रहेगा। लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू वन चांस, यू आर गोइंग टू गिव योरसेल्फ अनदर चांस, यू नो। एंड इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार योर एनर्जी इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले आप लाइक एक्टिवली सर्च कर रहे थे कि आपको कुछ हैप्पीनेस मिल रहा है क्या, ठीक है, विद द सन। बट अभी आप सर्च नहीं करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो। और अगर आपको पता है मैनिफेस्टेशन क्या रहता है, यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। आप आप वही के वही हो। आप तो बाहर नहीं जा रहे हो सर्च करने के लिए, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। जो हैप्पीनेस है वो आपके ज़िंदगी में आ रहा है with the Four of Wands. Four of Wands is happiness card, is celebration card. कुछ तो आपके लाइफ में आएगा जिसके वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। It's such a positive message, you guys. जस्ट एक डिस्क्लेमर, अगर आप में से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, सो प्लीज़ कांटेक्ट करें साइकोलॉजिस्ट से, या मतलब मुझे प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें, वही मैं बताऊंगी। बिकॉज उन लोगों को मालूम रहता है कि हम लोगों का स्ट्रगल्स क्या है। आपको कोई और नहीं समझेंगे, बट वो समझ के लेंगे। ओके। And yes, we have the Ace of Cups once again. This is not the futuristic card basically. This is, yes, हाँ ये फ्यूचर का कार्ड है, बट नॉट कि मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ मिलेगा। बट दिस इज अगेन शोइंग द ट्रू लव, ठीक है, बट सेल्फ लव। ओके। और यहाँ पे जो डव दिख रहा है ना, उससे मुझे समझ रहा है कि आपको अंदर से शांति मिल जाएगी। आपके अंदर से जो हैवॉक चालू है ना अभी फ़िलहाल, वो शांत हो जाएगा। या इमोशनल टर्बुलेंस अभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे रिपल्स होना चाहिए था या फिर वेव्स आने चाहिए थे या फिर कुछ भी, बट इन ऑन द कॉन्ट्ररी ये सारा जो पानी है एकदम स्टिल है, एकदम स्टिल है। वो ब्लेसिंग आपको मिल जाएगा with the angels. The biggest blessing in your life is not that you are going to manifest everything you want, but the biggest blessing in your life is the peace that you will have in your heart with the Ace of Cups. ओके। सो यही था मैसेज पैल नंबर 2 के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और बिल्कुल भी अकेला मत समझना खुद को, हम सब आपके साथ हैं। ओके। नमस्ते, अलविदा।